देखिए बेटा, इस वाले सवाल में क्या करेंगे आप लोग, ये वाले सवाल आपके प्रश्न 1 से 13 तक फलनों का समाकलन कीजिए। ये आपको 4 सूत्र याद होने चाहिए। इस चारों सूत्रों के ऊपर पूरी प्रश्नावली 7.4 आपकी डिपेंड ऑफ है। अब आप देखेंगे इसमें इंटीग्रल 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 और dx। अब इस सवाल को हम ऐसा बनाएंगे कि हमारे फॉर्मूले के अंतर्गत बन जाए। तो हम लोग इसमें ये कर रहे हैं 3x स्क्वायर एक्स क्यू का वर्ग लिखो इसे, एक्स क्यू का वर्ग प्लस 1 और dx। अब आप यहाँ पे मान लीजिएगा एक्स क्यू को, नीचे ये देखते हैं मानने पर क्या dx प्राप्त हो रहा है भाई। एक्स क्यू को मानेंगे तो dx मिल रहा है, घात आगे लेंगे एक घात कम कर देंगे, माना एक्स क्यू बराबर टी, अवकलन घात आगे ली एक घात कम कर दी, एक्स का dx बराबर dt। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रल ये तो dx में चला गया ना, dx बराबर dt में 1 अपॉन क्या रह गया टी स्क्वायर प्लस 1 dt। सूत्र लगेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है हमारा 1 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बनने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी लगा दीजिएगा प्लस सी। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा टेन इनवर्स टी, क्या माना मैंने एक्स क्यूब प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर और dx। देखो इस वाले सवाल को मैं ऐसा सेट करेंगे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन जाए आपका, और फॉर्मूला हमारा एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के पद के रूप में है। तो आप इसको लिखेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन रूट में, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर और dx। इस वाले सवाल को आप ऐसा सेट करेंगे कि आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाए। तो आप इसमें एक काम कीजिएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख दो इसको, 2x का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर। अब आप यहां मान लीजिएगा इसको, माना 2x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन 2x का अवकलन dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें dx, तो dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 dt। आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो 1 अपॉन 2 है, आगे ले लो अचर पद है तो इंटीग्रल 1 अपॉन रूट में ये हमारा 1 है और ये बन गया टी स्क्वायर और बेटा dt। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा वाला लग रहा है, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 और ये होता है लॉग मोड टी प्लस रूट में यानी कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यही रहेगा ना। आगे आ जाओ, 1 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू क्या है 2x है, 2x प्लस रूट में 1 प्लस 2x का वर्ग क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सी, दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पूरा उतारेंगे आप लोग। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल 1 अपॉन रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और dx। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ऐसा सेट करेंगे कि 2 माइनस एक्स ही तो है, अगर मैं 2 माइनस एक्स को मान लूं और dx प्राप्त हो जाएगा मुझे, लिखेंगे माना 2 माइनस एक्स बराबर टी, अवकलन अचर पद का 0, x का dx, t का dt। चाहिए क्या dx पॉजिटिव चाहिए, तो dx को पॉजिटिव लिखेंगे, dx बराबर
माइनस डी टी। आएंगे सवाल की तरफ, माइनस चिन्ह आगे, 1/रूट में, यहाँ पे क्या माने में टी, टी स्क्वायर प्लस 1 और बेटा डी टी। सूत्र लगेगा हमारा पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लगा दीजिएगा, माइनस लॉग टी, एक्स है तो टी प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स प्लस टी की वैल्यू 2 माइनस एक्स, वर्ग है तो वर्ग प्लस 1 प्लस सी। देखो ये माइनस है, अगर आप नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हो 1/लॉग में, यहाँ पे क्या है टी की वैल्यू 2 माइनस एक्स है ना, प्लस रूट में 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 1 प्लस सी, यानी कि यहां तक मोड का प्रयोग करो, यहां पर ब्रैकेट लगा दो, यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। उतार लो आराम से। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल 1/रूट में 9 माइनस 25 का होल स्क्वायर। देखो सवाल को आप लोग ऐसे रूप में बनाओ जो कि इस फॉर्मूले में किसी में सेट हो जाए। तो ये माइनस है तो आपका दूसरे वाले में आएगा, तो अब इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे आप लोग यहाँ पर, तो बनाने में ये बन जाएगा, देखो 25 वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा 5, 1/5 बाहर, 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको सेट करेंगे 1/5 इंटीग्रल रूट में 9/5 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स, यही वाली बात बनेगी। अब बन गया ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स, 1/5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 3/5 प्लस सी, सेट कर दो 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 और dx। अब आप इसमें क्या करेंगे, 3 अचर पद पहले बाहर निकालो, 3 अचर पद बाहर निकाल दो, x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 और dx। अब आप यहां पर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो इसमें से, 3/2 इंटीग्रल x अपॉन 1/2 x की पावर 4 और dx। अब आप इसको वर्ग बना लो इस वाले पार्ट को, 3/2 इंटीग्रल x अपॉन 1/2 x की पावर का होल वर्ग और dx। इस वाले पार्ट को मान लीजिएगा dx प्राप्त हो जाएगा, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, अवकलन कर देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। हमें चाहिए x और dx, तो 2 गुणा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x dx बराबर 1/2 dt। इतनी बात क्लियर हुई, हमें dx मिल गया ना, dx मिलने के बाद में अब आप लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग बना लो, ये बन जाएगा 3/2 इंटीग्रल 1/√2 का इससे वर्ग बनाओ, प्लस ये बन जाएगा टी स्क्वायर और बेटा dt। अब यहां पर सूत्र लगाएंगे आप लोग, कौन से वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा दीजिएगा, 3/2 ये होता है 1/a, 1/1/√2 tan इनवर्स x अपॉन ए, t अपॉन
1/√2 प्लस सी। ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा यहां पर 1 मिनट। 3/2 चल रहा है, 1.2 ये dx वाला जोड़ो यहाँ पे, 1/2 तो ये बन गया 1/4, तो ये बन जाएगा 3/4 2√2 इंटू 10 इनवर्स, ये बन जाएगा √2 इंटू टी प्लस सी, 3/4 √2 और ये बन गया 10 इनवर्स रूट टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू है x² प्लस सी। दैट्स इट आंसर, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग। छठवां क्वेश्चन है इंटीग्रल x² अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 और dx। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, x की पावर 6 है ना, इसको हल करो। यहां पर इसको आप लिखो x² 1 माइनस एक्स क्यू का वर्ग लिख दो बेटा इसको, और ये बन जाएगा आपका dx। बात क्लियर हुई ना। आप इसी वाले पार्ट को मान लो तुम्हें dx मिल जाएगा, माना x³ बराबर t, अवकलन घात आगे लेंगे, एक घात कम करेंगे, x का अवकलन dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें, ओनली केवल x² dx, x² dx बराबर 1/3 dt। आएंगे क्वेश्चन की तरफ। 1/3 अचर पद है, बाहर निकाल दो। इंटीग्रल 1/1 माइनस t² और dt। अब आपका सूत्र बन रहा है a² माइनस x² वाले पद में जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 तो है ही है, ये होता है 1/2a। a क्या है हमारा यहाँ पर 1 है, और log a प्लस एक्स, a प्लस एक का मतलब यहाँ पर अचर पद है, ये t है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा ऊपर वाले में प्लस है बेटा, नीचे वाले माइनस है, ऐसे लिख दो प्लस सी। टी लगाओ यहाँ पर, क्योंकि एक्स नहीं चल रहा है, टी चल रहा है, टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1/6 इंटू लॉग 1 प्लस टी की वैल्यू क्या है x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस सी। दैट्स इट आंसर भाई, क्वेश्चन यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। इंटीग्रल x माइनस 1 अपॉन रूट में x² माइनस 1 और dx। देखो इसमें सबसे पहले तो आप अलग अलग बट्टे तोड़ो इसके, x अपॉन रूट में x² माइनस 1 माइनस 1 अपॉन रूट में x² माइनस 1 और dx। अब आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखो इसकी दिक्कत हो नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग रहा है आपका, कौन सा वाला लग रहा है, यानी कि x² माइनस a² रूट में x² माइनस a² इसी को लगाना पड़ेगा इसमें। चलो अभी रुक जाओ, तो देखो इसको हल करो पहले। यहां पर ये क्या बनेगा, इसको मानो पहले, माना x² बराबर t, अवकलन 2x dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें, x और dx, 2 गुणा में से कहां पहुंच जाएगा, भाग में। अब ये बन गया आपका 1/2 इंटीग्रल भाई x dx 1/2 dt में, यहां पे क्या लगाएंगे आप लोग, -1 मानो पूरा, ठीक है ना, वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √t dt। अब आप लोग इस वाले को क्या करेंगे, यहां पर देखो ये बन गया। अब इस वाले पे आप लोग, और इस वाले को यहां से आप डायरेक्ट सूत्र लगा दो 5वां, 1/रूट में x² माइनस a², तो ये है लॉग मोड में x प्लस रूट में x² माइनस a², यही रहेगा x² माइनस 1 प्लस सी। अब इस वाली पावर को ऊपर ले जाओ आप लोग, इसका समाकलन होगा पावर ऊपर ले, तो बन जाएगा आपका 1/2
देखो पावर है तो माइनस की 1.2 हुई, 1.2 में 1 जोड़ा कितना बचा, आधा, किसका, प्लस का, तो ये हो जाता है 2√t माइनस लॉग में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, दो से दो कैंसिल, t की वैल्यू मैंने एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग में मोड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, दैट्स इट भाई। क्वेश्चन आपका आंसर ये क्वेश्चन हो जाता है। देखो बेटा अभी वाला क्वेश्चन है 8वां, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर रूट में x की पावर 6 और dx। आप लोग को चाहिए एक्स स्क्वायर और dx, तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर रूट में एक्स क्यू का वर्ग प्लस, इसको भी लिख दो, खैर अलग इनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख दीजिएगा आप लोग, dx। इस वाले पद को मानो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माना एक्स क्यू पावर टी अवकलन 3 आगे एक घात dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। आएंगे क्वेश्चन की तरफ आप लोगों, क्वेश्चन में है 1/3 बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रल dt, ये तो dx में चला गया, एक्स स्क्वायर dx dt में चला गया, 1/3 बाहर ले लिया। अब सवाल पे ये बन जाएगा आप लोगों का, मैंने क्या माना, टी क्यू एक्स क्यू बराबर टी, तो टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का वर्ग और dt, सूत्र लगा दो रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो ये होता है 1/3 प्लस वाला लॉग एक्स, एक्स का मतलब क्या है, टी प्लस रूट में वर्ग है, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू पुट कर दो ओनली, केवल टी क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस रूट में, और इसकी जगह क्यू लगाएंगे, क्या बन जाएगा, 6 ए की पावर 6 प्लस सी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहना चाह रहा है, ये इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 और dx। अब हम ऐसा इसमें मानेंगे जो कि हमें dx प्राप्त हो जाए, तो मान लो 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बन गई बात, माना 10x बराबर t अवकलन 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, यही बात होगी ना। और हमें चाहिए का सेक स्क्वायर dx, आ जाओ क्वेश्चन पर, इंटीग्रल 1/रूट में टी स्क्वायर, इसको 2 का वर्ग लिख दो dt। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, सूत्र लगा दो, कौन सा वाला, ये वाला लगा दो, ए स्क्वायर वाला, तो ये होता है लॉग मोड में टी प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10x है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा लॉग 10x प्लस मोड में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, दैट्स इट आंसर भाई। क्वेश्चन यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो चुका है आप लोगों का, अब आपको यहाँ पर दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, पहले भी कर रहे थे दिमाग का प्रयोग तो, हालांकि अब आपको विशेष ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। इंटीग्रल रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, इस सवाल को हमें इस कंडीशन में ऐसा बनाएंगे इसको कि इन सूत्रों से बन जाए, तो मैं क्या करूं, मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें रूट में इस 2 को लिख दूं 1+1, देखो अपने सुविधा के लिए इसको लिख रहा हूं 1+1, और ये यहां से यहां तक x+1 का वर्ग है, और सवाल बनना भी चाहिए,
वर्ग के रूप में x प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और dx। कौन से वाले सूत्र का इस्तेमाल होगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये होता है log x प्लस का मतलब x प्लस 1 लिख दो, प्लस रूट में इसका वर्ग x प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस c। चाहो तो इसको हल कर दो, यहां पर log x प्लस 1 प्लस a का वर्ग b का वर्ग 2ab प्लस c। एक और एक दो, अच्छा 2ab नहीं लिखा हमने, 2ab, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, सही है। एक और एक दो लिख दो, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा log मोड में x प्लस 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 प्लस c। दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इंटीग्रल 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 और dx। बेटा अगर आपने श्रीधराचार्य जी के सूत्र का सत्यापन अगर आपने किया होगा तो आप यहां पर ये जो सवाल है वो आपका पूर्ण वर्ग विधि से हल होगा। ये वाला पूर्ण वर्ग विधि ये कहती है कि जोड़ना और घटाना, मध्य पद का आधा करो, उतने का ही वर्ग जोड़ो, उतने का ही वर्ग घटाओ। तो उसके लिए हम एक क्लास में वीडियो बना देंगे उसकी, अभी आप समझो इसको। तो यहां से हम आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा। पहले 1/9 इंटीग्रल x² 6/9 प्लस 5/9 और बेटा dx। इसको आप हल्का करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/9 और x² प्लस ये बन जाएगा 2/3 x प्लस 5/9 और dx। ऐसे सवालों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। यहाँ पर मध्य पद का आधा करते हैं। 2/3 का आधा कितना हो जाएगा भैया? 1/3 बचेगा ना, और 1/3 का ही वर्ग जोड़ेंगे, 1/3 का ही वर्ग घटा देंगे। सवाल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन भी हमारा पूरा सेट हो जाएगा। x² प्लस 2/3 x प्लस, मैंने यहां पर 1/9 को जोड़ दिया है, 1/9 को घटा दिया है, इस प्रकार से 1/9 जोड़ा है, 1/9 घटाया है, ये जो कहते हो। सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सवाल को भी सेट करेंगे। अब हम 1/9 इंटीग्रल 1 इसको मैं लिख दूं x प्लस 1/3 का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। इन दोनों में क्या है? इन दोनों के हर समान है। हर समान होने पर क्या हो जाएगा भाई? 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 बचा, यानी कि 4/9 और dx। अब इसको सेट कर लो आप लोग। सेट करने पर ये बन जाएगा 1/9 इंटीग्रल 1 ये हमारा बनेगा x प्लस 1/3 का वर्ग माइनस 2/3 का वर्ग और बेटा dx। अब यहां पर क्या करेंगे आप लोग? सूत्र लग जाएगा आप लोगों का, कहां गया? x² माइनस a², x² माइनस a² वाला लग जाएगा आपका सूत्र। देखेंगे आप लोग इसको, देखेंगे बेटा आप लोग। अब सूत्र लगाएंगे आप लोग। एक चीज कुछ मिस्टेक हुई है क्या? देखो, हाँ प्लस का 5 है और माइनस का 1 है, प्लस का बचेगा यहाँ पर ये। अब इसमें लगाओ सूत्र आप लोग, कौन सा वाला? प्लस वाला लगाओ, यानी x² प्लस a² वाला। ये होता है 1/9 तो आगे ये होता है 1/a, तो 1/2/3
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स प्लस 1/3, 2/3 प्लस सी। इसको ऊपर ले जाएंगे 1/9 इंटू 3/2 टेन इनवर्स। इसको हल करो, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/2, 3 से 3 कैंसिल, प्लस सी। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1/6 टेन इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 1/रूट में 7 माइनस एक्स स्क्र माइनस का 6 और आपका dx। देखो बताओ, इस सवाल का रूप सही होगा एक्स स्क्र माइनस का एक्स स्क्र माइनस का 6 प्लस का 7। कोई दिक्कत नहीं ऐसे दे दिया है तो। आप बताओ 3 का आधा कितना, 6 का आधा कितना होगा 3। 3 का वर्ग जोड़ो, यहाँ पे 3 का वर्ग जोड़ दो, 3 का वर्ग घटा दो। ऐसे सवालों में मध्य पद का वर्ग करते हैं, मध्य पद का आधा करेंगे, पहले आधे का ही वर्ग जोड़ेंगे, आधे का ही वर्ग घटाएंगे। अब इसका रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका मध्य पद x ही तो है, इसका आधा करो, आधे का ही वर्ग जोड़ो, आधे का ही वर्ग घटाओ। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मध्य पद है 6, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9 जोड़ो, 9 घटा, सवाल बन गया पूरा। 7 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो बाद में लगा देना, अभी रुक जाओ, -6 -9 प्लस का 9 और dx। इंटीग्रल 1/9 और 7 16 माइनस, यहां पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लो बाहर, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 9 और dx। इसको x प्लस 3 का वर्ग लिख दो, 1/रूट में 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर dx। a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, बिल्कुल सही है। अब इसको और सही करो अभी थोड़ा सा, ये आपका बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये तो है ही है x प्लस 3 का स्क्वायर और dx। सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाला है ना, लगाएंगे साइन इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू क्या है x प्लस 3/4 प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई, अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है 13वां, इंटीग्रल 1/रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 और बेटा dx। इन दोनों का मल्टीपल करो अंदर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और dx। मैंने कहा था मध्य पद का आधा करेंगे आप लोग, मध्य पद कौन है 3x, 3 का आधा 3/2, तो आप इसमें कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे 9/4 प्लस का 9/8 और 9/सब्ट्रैक्टिंग कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, क्या बन सकता है आप लोगों का। देखो इन तीनों को पास पास लिखो, इंटीग्रल ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 9/4 और ये रह गया प्लस 2 माइनस 9/4 dx। ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/रूट में x माइनस 3/2 का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, यहाँ पे बचेगा 4 दूनी 8 और 1 9, तो माइनस का 1/4 और dx। ये 1/2 का वर्ग बन जाएगा। इंटीग्रल 1/रूट में x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और बेटा dx।
अब आप सूत्र देखें कौन सा वाला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा दीजिएगा आप लोग। ये होता है लॉग एक्स माइनस 3/2 प्लस, अगर मैं इसको रूट में लिखूंगा तो यही संख्या प्राप्त होगी, या तो इसको लिख दो या इसको लिख दो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। चाहो तो इसको एलसीएम लेके हल कर लो, लॉग 2x माइनस 3/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। दैट्स इट आंसर भाई। क्वेश्चन इस प्रकार से आपके 13 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अगली वीडियो में।